नमस्कार दोस्तों, एक बार एक ब्राह्मण था जो कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसके घर में कोई भी नया पकवान बनता था या कोई भी नई चीज आती थी तो वो सबसे पहले मंदिर जाता था और भगवान को उसका भोग लगाता था। उसके बाद ही वो किसी को उस पकवान को खाने देता था। लेकिन उस ब्राह्मण की पत्नी इस बात से बहुत चिढ़ती थी और ब्राह्मण से कहती थी कि ये आपकी क्या आदत है, हर बार आप पकवान भगवान को चढ़ाते हो, उसके लिए मंदिर जाते हो, कभी कभी हम भी पहले खा सकते हैं। एक दिन ब्राह्मण के घर में बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बना। वो पकवान दिखने में ही बहुत टेस्टी लग रहा था। ब्राह्मण की पत्नी उस पकवान का भोग पहले खुद लगाने वाली थी। तभी वो ब्राह्मण किचन में पहुंच गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, पहले इसे आप थाल में सजाओ, मैं इसे मंदिर लेकर जाऊंगा, भगवान का भोग लगाऊंगा, उसके बाद आप सब लोग खा लेना। ये सुनकर ब्राह्मण की पत्नी को बहुत गुस्सा आ गया और वो ब्राह्मण से कहती है, अच्छा ठीक है, यही बात है तो आज यही होगा। आप थाल को लेकर जाओ और भगवान को भोग लगाओ और बिना भगवान को खिलाए वापस मत आना। मैं देखती हूँ कि भगवान कैसे खाते हैं, वो पत्थर की मूर्ति कैसे खाती है। फिर ब्राह्मण उससे कहता है कि ठीक है, सजा दो तुम थाल। अब ब्राह्मण थाली लेकर मंदिर पहुंचा। उसने भगवान की मूर्ति के सामने थाल रख दी और इंतजार करने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि आज जो बात है वो मेरी इज्जत पे आ गई है और आज जो बात है वो मेरी भक्ति पर आ चुकी है। देखते हैं मेरी भक्ति में कितनी शक्ति है। आपको आना ही पड़ेगा, भोग लगाना ही पड़ेगा। मैं अपनी पत्नी से तंग आ चुका हूँ, उसे लगता है कि आप भोग नहीं लगाते हो, आप आओ भोग लगाओ तब जाके वो मानेगी। और वो ब्राह्मण संकल्प लेकर बैठ गया कि जब तक भगवान नहीं आएंगे, भोग नहीं लगाएंगे, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। और वो ब्राह्मण भगवान की मूर्ति के सामने आसन जमा कर बैठ गया। अब आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, लेकिन भगवान नहीं आए। लेकिन मक्खियाँ आ गई, मक्खियाँ भिनभिनाने लगी। और गांव में जब लोगों को पता चला कि आज तो पंडित जी ने आसन जमा लिया है और भगवान के आने पर ही वो आसन से उठेंगे, तो लोगों ने मंदिर में भीड़ जमा कर ली। अब मक्खियाँ उस पकवान पर उड़ रही है, भिनभिना रही है। तो पंडित जी को उन मक्खियों पर गुस्सा आ जाता है और वो अपने आसन से उठकर मक्खियों को उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी पकवान की खुशबू आ रही थी। अब पंडित जी चींटियों को भी हटाने लगे, तभी कुत्तों को भी सुगंध आने लगी। उन्होंने भी मंदिर के बाहर भीड़ इकट्ठी कर ली और भौंकने की तेज तेज आवाज आने लगी। आसपास के जो भिखारी थे वो भी इकट्ठा हो गए कि चलो आज मंदिर में बहुत बढ़िया प्रसाद मिलेगा। लेकिन एक भिखारी से रहा नहीं गया और वो मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ गया और ऊपर थाली में से पकवान को उठाने ही वाला था कि अचानक वो पंडित जी अपनी जगह से उठे और उस भिखारी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और उस भिखारी से कहने लगे कि तुझे दिख नहीं रहा है मूर्ख, ये थाली भगवान के लिए सजाई गई है और भगवान आएंगे और भगवान खाएंगे। वो भिखारी भी डर के मारे भाग गया। अब शाम हो गई, रात के 10-11 बज गए, लेकिन भगवान अभी तक नहीं आए। अब लोगों की भीड़ भी कम होने लगी कि यहाँ तो अब कुछ नहीं होने वाला है। अब पंडित जी को बहुत तेज गुस्सा आने लगा। उन्होंने थाली उठाई और मंदिर की सीढ़ियों के बाहर फेंक दी और बड़बड़ाने लगे कि मैं कितने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, आज मेरी बात मान लेते तो क्या बिगड़ जाता। अब मैं घर जाऊंगा तो बीबी ताने सुनाएगी। ये बड़बड़ाते बड़बड़ाते पंडित जी अपने घर पहुँच गए। अब जैसे ही पंडित जी घर पहुँचे, पत्नी तैयार थी ताने लेकर और बोलने लगी कि देख लिया, खा लिया भगवान ने, पूरा दिन बर्बाद कर दिया, पहले मैं खा लेती तो क्या हो जाता। और ऐसे ही बहुत सारे ताने सुनाए। अब पंडित जी बिना भोजन करे ही सोने चले गए और स्वप्न में भगवान पधारे। और जब स्वप्न में भगवान दिखे तो कहने लगे कि आज ये तूने क्या कर दिया, तेरे पकवान तो बहुत अच्छे थे, बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन तूने इतना इंतजार क्यों करवाया। तेरे इस पकवान को खाने के लिए मुझे कभी मक्खी बनकर आना पड़ा, कभी चींटिया बनकर आना पड़ा, कभी भिखारी बनकर आना पड़ा, कभी कुत्ते बनकर आना पड़ा, लेकिन तूने सबको भगा दिया और किसी को भी हाथ नहीं लगाने दिया। फिर रात में जाकर जब वो पकवान ताजा नहीं रहे, फिर वो मुझे खाने पड़े, वो भी मिट्टी में लगे हुए। तो ऐसा तूने क्यों किया, मुझे पहले ही खिला देता। जैसे ही भगवान ने ये बोला, उस पंडित जी की आंख खुल गई। अब वो पंडित जी सपने से भी जाग गए और उस मोह माया की दुनिया से भी जाग गए और उनका जितना भी भ्रम था वो सारा के सारा अब टूट चुका। उन्हें समझ में आ गया था कि इस धरती पर हर मनुष्य में, हर जानवर में, हर कण कण में भगवान विराजमान है। तो देखा दोस्तों आपने, ये छोटी सी एक कहानी हमें ये सिखाती है कि हर प्राणी में ईश्वर होता है, कण कण में ईश्वर होता है, अगर आप भाव से उन्हें मानते हैं। वो कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें कमेंट्स में बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।